प्रयागराज महाकुंभ 2025 से शुरू हुई एक कहानी जो अब खत्म हो रही है। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूँ। एक लड़की के साथ अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके चरित्र का हनन करो, फिर तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूँ जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। महाकुंभ 2025 के दौरान सुर्खियों में आई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पूर्व मॉडल एंकर हर्षा रिछारिया एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह उनका एक भावुक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हर्षा रिछारिया धर्म की राह छोड़ने का ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। हर्षा रिछारिया महाकुंभ 2025 के दौरान उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब वो प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में नजर आई थी। साध्वी के रूप में उनकी मौजूदगी, उनका पहनावा और धार्मिक संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद हर्षा लगातार धर्म, अध्यात्म और सनातन पर आधारित कंटेंट बनाती रही। कुछ लोगों ने उन्हें सराहा तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें धर्म से जुड़े सफर पर सवाल भी उठाए। उस वायरल हो रहे अब वीडियो में हर्षा रिछारिया दावा कर रही है कि अब वो धर्म की राह को विराम दे रही हैं और अपने पुराने प्रोफेशन में लौट रही हैं। वीडियो में हर्षा बेहद भावुक नजर आती हैं और कहती है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 से शुरू हुई उनकी ये यात्रा अब समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें लगातार विरोध, आलोचना और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। जय श्री राम। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से शुरू हुई एक कहानी जो अब खत्म हो रही है या अब खत्म होने को है। इस एक साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। प्रयागराज से शुरू हुआ था वो विरोध, लगा कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, महाकुंभ के बाद ठीक होगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की धर्म के रास्ते पे चलते हुए, मैं क्या कर रही थी? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं चोरी चकारी नहीं कर रही थी, मैं लूटपाट नहीं कर रही थी, मैं बलात्कार नहीं कर रही थी। लेकिन मैं जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूँ। और धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी और मैं उसमें रह के बहुत खुश भी थी। देश से ज्यादा विदेशों में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात कि किसी का साथ भी नहीं है। आज मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने लगातार इस एक साल में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है उसे रोका गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें विरोध उत्पन्न किए गए। और यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा हताश हुई हूँ। जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरा विरोध किया जाए। लेकिन विरोध करना शायद हमारे देश में यही एक चीज बहुत आसान है। और एक लड़की के साथ अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके चरित्र का हनन करो, फिर तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूं जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। एक साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। अब इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी, जिसमें ना ही कोई विरोध था, ना ही कोई चरित्र हनन जैसा काम था और ना ही उधारी थी। मुझसे अब कोई भी युवा, कोई भी भाई बहन ये बोलेंगे ना कि हमें धर्म से जुड़ना है, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे बड़ा धर्म है अपनी फैमिली से जुड़ के रहो, अपने परिवार में रहो, अपने घर के मंदिर में पूजा करो। इसके अलावा किसी को मत मानो। मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा। जय श्री राम। हर्षा वीडियो में कहती है कि उन्होंने धर्म के रास्ते पर चलते हुए कोई गलत काम नहीं किया, ना तो उन्होंने कोई अपराध किया, ना ही किसी का नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद उन्हें बार बार रोका गया, टोका गया और उनका मोबाइल तोड़ने की कोशिश भी की गई। हर्षा का कहना है कि जब एक लड़की को तोड़ा नहीं जा पाता तो उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं।
वीडियो में हर्षा बेहद स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, मैं कोई सीता माँ नहीं हूं कि अग्नि परीक्षा दूंगी। मैंने जितनी परीक्षाएं देनी थी दे दी, अब बस बहुत हुआ। हर्षा ने यह भी बताया कि लोगों को ये भ्रम है कि उन्होंने धर्म के रास्ते पर चलकर करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस समय वो आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं और उन पर कर्ज भी है। उन्होंने कहा कि धर्म के रास्ते पर चलने के कारण उनका पुराना प्रोफेशन छूट गया और आमदनी के स्रोत भी सीमित हो गए। हर्षा रिछारिया ने अपने पुराने करियर का जिक्र करते हुए कहा कि वो पहले मॉडलिंग और एंकरिंग करती थी। उन्होंने देश विदेश में काम किया और अच्छी कमाई की। उन्होंने कहा कि वो अपने उस जीवन में खुश थी, आत्मनिर्भर थी और सम्मान के साथ अपना काम कर रही थी, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने के फैसले के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वीडियो में हर्षा कहती है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर चरित्र हनन किया गया, उनके इरादों पर सवाल उठाए गए और उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि विरोध करना शायद इस देश में सबसे आसान काम है, खासकर जब सामने एक महिला हो। हर्षा ने ऐलान किया कि मौनी अमावस्या के दिन वो माघ मेले में स्नान करेंगी और उसी स्नान के साथ धर्म के रास्ते पर चलने के अपने संकल्प को विराम देंगी। इसके बाद वो दोबारा अपने पुराने प्रोफेशन में लौटेंगी और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करेंगी। हर्षा रिछारिया के इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। कुछ लोग उनके फैसले का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है, तो वहीं कई लोग उनके इस कदम को धर्म का अपमान बता रहे हैं, उनके इरादों पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि हर्षा को जिस तरह से ट्रोल किया गया वो गलत है और समाज को महिलाओं के फैसले का सम्मान करना चाहिए। वहीं आलोचकों का कहना है कि धर्म को लेकर इस तरह के सार्वजनिक ऐलान भ्रम पैदा करते हैं। फिलहाल हर्षा रिछारिया का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और इसने धर्म, सोशल मीडिया, महिलाओं की स्वतंत्रता और ट्रोलिंग जैसे मुद्दों पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब देखना होगा कि हर्षा अपने फैसले पर कितनी मजबूती से आगे बढ़ती हैं और उनका अगला कदम क्या होता है। हर्षा के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।